क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और शिक्षक बनने के लिए छत्तीसगढ़ के आगामी 5000 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप छत्तीसगढ़ के 5000 आगामी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आप इस साल शिक्षक बनेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 5000 शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव को अभी तक वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिला है। जब तक अनुमति नहीं मिलेगा तब तक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगा। तो आपका शिक्षक बनने का सपना बस सपना बन के रह सकता है। वही अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आया है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ साथियों, आपके लिए शिक्षक बनने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षक भर्ती की 2 विज्ञापन के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने शिक्षक बनने की सपना को पूरा कर सकते हैं। और अगर इस भर्ती के माध्यम से आपका चयन होता है तो आपकी पोस्टिंग होगी आपके अपने ही ज़िले में। जी हाँ साथियों, आपको अपने ज़िले में ही पोस्टिंग मिल सकती है। वही इस भर्ती में आप शिक्षक बनते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ में मिलने वाले शिक्षकों के सैलरी से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा। तो अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक पूरी जानकारी के लिए। वही अगर आप चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वही इस वीडियो को शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे भर्ती विज्ञापन की ओर। हमारा पहला भर्ती विज्ञापन है EMRS यानी कि एक क्लब रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कुल 7267 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट डिटेल्स। पोस्ट डिटेल्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों शामिल है। हम सबसे पहले देखते हैं टीचिंग स्टाफ्स की। टीचिंग स्टाफ में पहला पोस्ट है प्रिंसिपल का, जिसके लिए कुल 225 पोस्ट हैं। वही दूसरा पोस्ट है PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का, जिसका टोटल पोस्ट है 1460। वही टीचिंग स्टाफ का तीसरा पोस्ट है TGT का यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का, जिसका टोटल पोस्ट है 3962। वही नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट डिटेल देखते हैं तो नॉन टीचिंग स्टाफ में है फर्स्ट फीमेल स्टाफ नर्स, टोटल पोस्ट है 550। दूसरा पोस्ट है हॉस्टल वार्डन, टोटल पोस्ट है 300। अगला पद है हॉस्टल वार्डन का, जिसके लिए 635 पोस्ट है। अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 228, लैब अटेंडेंट 146। इस प्रकार से यह भर्ती विज्ञापन कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। इस भर्ती विज्ञापन के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से 23 अक्टूबर 2025 तक। वही इन पदों पर आवेदन के लिए जितने भी क्वालिफिकेशन है या जो क्वालिफिकेशन लगेंगे वो सभी क्वालिफिकेशन आपके 23 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कर लिए हुए होने चाहिए। अगर मान लीजिए यह भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने का डेट को आगे बढ़ाया जाता है, 23 अक्टूबर से आगे बढ़ाया जाता है, तो आपके क्वालिफिकेशन का जो अंतिम तिथि रहेगा वो 23 अक्टूबर 2025 ही रहेगा। यानी कि आपको 23 अक्टूबर 2025 तक सारी योग्यताएं हैं पूर्ण कर लेनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं टीचिंग स्टाफ का सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिटेल्स। हमारा टीचिंग स्टाफ में पहला पोस्ट है PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का, जिसका सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिटेल्स इस प्रकार से है। इंग्लिश 112, हिंदी 81, मैथ्स 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, जियोग्राफी 98, कॉमर्स 120 और इकोनॉमिक्स 155। इस प्रकार से PGT के टोटल पोस्ट है 1460। वही हम बात करते हैं TGT यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिटेल्स की। तो हिंदी के लिए 424 पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए 395 पोस्ट है, मैथ्स के लिए 381 पोस्ट है, सोशल स्टडी के लिए 392 पोस्ट है, साइंस के लिए 408 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 550 पोस्ट है। इस प्रकार से TGT के कुल 2550 पोस्ट हैं। साथियों, आप
नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट डिटेल्स इस भर्ती विज्ञापन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि पीडीएफ से देख सकते हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी और वेतनमान की। प्रिंसिपल के लिए वेतनमान रहेगा लेवल 12 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये। वही पीजीटी के लिए वेतनमान रहेगा लेवल 8 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये। वही टीजीटी के लिए वेतनमान रहेगा लेवल 7 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये। नॉन टीचिंग स्टाफ का पोस्ट डिटेल्स आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं योग्यताओं की कि इन पदों पर भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या है। प्रिंसिपल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है मास्टर डिग्री, यानी कि प्रिंसिपल के लिए कैंडिडेट्स को स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ ही साथ उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वही प्रिंसिपल के पद पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के पद पर स्टेट या राज्य सरकार के अंतर्गत। वही प्रिंसिपल के पद पर आवेदन करने के लिए एज लिमिट रहेगा 50 साल। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का छूट प्रदान किया जाएगा। पीजीटी के लिए योग्यता देखते हैं, एज लिमिट रहेगा 40 साल। SC/ST कैंडिडेट्स को एज में छूट प्रदान किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं तो पीजीटी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। आप जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, उस सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट है 35 साल। SC/ST कैंडिडेट्स को छूट प्रदान किया जाएगा अपर एज लिमिट में। टीजीटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित विषय में, साथ ही साथ कैंडिडेट्स को बीएड भी होना चाहिए। वही टीजीटी के लिए कैंडिडेट्स को सीटेट पेपर 2 भी पास होना चाहिए। साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं और डीएड या डीएलएड किए हैं और सीटेट पेपर 2 पास है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं टीजीटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी के लिए केवल और केवल बीएड को ही मान्यता दिया गया है। तो ग्रेजुएट प्लस डीएड या डीएलएड प्लस सीटेट पेपर 2 पास कैंडिडेट्स इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ये रहे टीचिंग स्टाफ के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। वही इसमें पूरे भारत से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न। साथियों कैंडिडेट्स का चयन होगा परीक्षा के माध्यम से। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में होगा 100 नंबर का MCQ बेस्ड पेपर। वही द्वितीय चरण में होंगे 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि चरण 2 में होगा आपका ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों पेपर। दोनों चरणों के पेपर होंगे 100 नंबर के। वही इस पेपर में माइनस मार्किंग भी रहेगा। आपको एक सही उत्तर करने पर 1 नंबर मिलेगा। वही अगर आप एक गलत उत्तर करते हैं तो उसके लिए 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि अगर आप 3 गलती करते हैं उसके लिए 1 नंबर आपका कट जाएगा। टीचिंग स्टाफ व अन्य पदों के लिए पेपर जो है टायर 1 का पेपर 6 भाग में विभाजित रहेगा, जिसमें से पहले भाग में रहेगा जनरल अवेयरनेस, दूसरे भाग में रहेंगे रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा पार्ट में रहेगा नॉलेज ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीसरे भाग में। वही चौथे भाग में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाँचवें भाग में डोमेन नॉलेज, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही टायर 1 के पेपर के 6वें भाग में लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज में आपसे इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10-10 नंबर के, यानी कि दोनों के लिए 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से और अंग्रेजी से। इस प्रकार से टायर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहेंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। वही टायर 2 का एग्जाम यानी कि द्वितीय चरण का एग्जाम होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जिस सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी या टीजीटी के लिए आवेदन करेंगे उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 भाग में डिवाइड रहेगा द्वितीय चरण का। पहला भाग में रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही पेपर का दूसरा भाग रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपको
15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के, जिसका उत्तर आपको लिख के देना है। इस प्रकार से आपका द्वितीय पेपर 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव। कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा द्वितीय चरण में प्राप्त किए गए नंबरों के आधार पर। पहला चरण का परीक्षा केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसको क्वालिफाई करने पर ही आप द्वितीय चरण के लिए आगे बढ़ेंगे। द्वितीय चरण के लिए कैंडिडेट्स को 1:10 के अनुपात में बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। तो ये रहा साथियों ईएमआरएस भर्ती की पूरी जानकारी। चलिए अब हम देखते हैं ईएमआरएस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो साथियों आप सभी को पता होगा ईएमआरएस का स्कूल जो है हर जिले में एक होता है, यानी कि आपके जिले में एक ईएमआरएस होगा, एक एकलव्य विद्यालय होगा। तो अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है, ईएमआरएस भर्ती के लिए होता है, तो आपकी पोस्टिंग आपके ज़िले के स्कूल में, एकलव्य स्कूल में हो सकती है। वही अगर आपके ज़िले में नहीं होती है पोस्टिंग, तो आपका अगल बगल ज़िले में या दूसरे राज्य में पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि ईएमआरएस जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है। तो आपकी पोस्टिंग आपके ज़िले में भी हो सकती है या दूसरे राज्य में भी हो सकती है। ये रहा एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल की भर्ती विज्ञापन की पूरी जानकारी। चलिए अब हम देखते हैं हमारे शिक्षक भर्ती की दूसरा विज्ञापन। साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए। वही शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आपके साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों शिक्षक भर्ती का दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। यह विज्ञापन असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर 2025। आपको आवेदन करना है ऑनलाइन माध्यम से। वही ईएमआरएस वाले भर्ती विज्ञापन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 अक्टूबर 2025। इस प्रकार से आप दोनों भर्ती विज्ञापनों के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप आवेदन करेंगे और अपना तैयारी शुरू करेंगे तो आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं DSSSB द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट टीचर का पोस्ट डिटेल्स। साथियों DSSSB द्वारा असिस्टेंट टीचर का यह नोटिफिकेशन कुल 1180 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स इस प्रकार से है। UR के लिए 502 पोस्ट, OBC के लिए 306 पोस्ट, SC के लिए 167 पोस्ट, ST के लिए है 69 पोस्ट, वही EWS कैंडिडेट्स के लिए है 137 पोस्ट। इस प्रकार से यह भर्ती विज्ञापन टोटल 1180 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता और एज लिमिट। शैक्षणिक योग्यता रहेगा 12वीं पास प्लस एजुकेशन में डिप्लोमा यानी कि DED या DLED। साथ ही साथ कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए CTET पेपर 1 भी पास होना चाहिए। पूरे इंडिया से इसके लिए कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब इसका वेतनमान और सैलरी डिटेल देखते हैं। इस सहायक शिक्षक भर्ती के लिए वेतनमान रहेगा लेवल 6 34,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। वही एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट है 30 साल। SC ST कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट प्रदान किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। साथियों इसमें एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये। वही अगर आप SC ST फीमेल और दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं तो आपको आवेदन फीस देना नहीं पड़ेगा। ST SC फीमेल और दिव्यांग कैंडिडेट्स को आवेदन फीस में छूट प्रदान किया गया है। चलिए अब देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। साथियों सहायक शिक्षक के पद पर आपका चयन होगा परीक्षा के माध्यम से। परीक्षा आयोजित किया जाएगा ऑफलाइन। यह पेपर एक चरण में आयोजित किया जाएगा। पेपर होगा 200 नंबरों का। सॉल्व करने के लिए समय रहेगा 2 घंटे। आपका परीक्षा का सिलेबस 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसके सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, गणित से, अंग्रेजी और हिंदी से। आपके सिलेबस का पहला सेक्शन 5 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, जिसमें आपको प्रत्येक पार्ट से 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही सिलेबस के दूसरे सेक्शन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबरों के। इस प्रकार से यह रहा सिलेबस का जानकारी।
आप इसका विस्तृत अध्ययन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, असिस्टेंट टीचर के इस भर्ती विज्ञापन में एक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। वही अगर आप एक गलत उत्तर करते हैं उसके लिए 1/4 यानी कि 0.25 नंबर कट कर लिया जाएगा। मतलब अगर आप 4 गलत आंसर करते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, वही OBC के लिए 35%, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट्स के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। साथियों, DSSSB द्वारा जारी किए गए इस असिस्टेंट टीचर के भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली के स्कूल में। मस्त आपको दिल्ली घूमने का मौका मिलेगा। साथियों, अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही नौकरी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से बाहर आवेदन आमंत्रित किया जाता है, उसमें या तो आवेदन ही नहीं करेंगे या आवेदन कर भी देंगे तो एग्ज़ाम दिलाने नहीं जाते हैं कि जब मेरे को नौकरी करने जाना ही नहीं है तो एग्ज़ाम दिलाने ही क्यों जाऊँ। ये मानसिकता होती है हमारे छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट्स की। वही दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स जो हैं उनको बस नौकरी चाहे, वो चाहे अपने राज्य में मिले या दूसरे राज्य में मिले। इसी कारण आप देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकतर सरकारी विभागों में दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो अधिकारी लेवल के पोस्ट हो या नॉर्मल से पोस्ट हो। तो साथियों, अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस दोनों भर्ती विज्ञापन में आवेदन करिए, तैयारी अच्छे से कीजिए और अगर आपका चयन हो जाता है तो नौकरी करने आराम से जाइए। नौकरी करते रहिए और छत्तीसगढ़ में मान लीजिए भर्ती आता है और छत्तीसगढ़ में आपका सिलेक्शन होता है तो ये नौकरी छोड़ के आप छत्तीसगढ़ में नौकरी करने आ जाइए। क्या दिक्कत है, आराम से आपको नौकरी मिल जाएगा। यहाँ इंतजार कर रहे हैं उसकी अपेक्षा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वैकेंसी को कब वित्त विभाग से अनुमति मिलेगा, कब भर्ती प्रक्रिया आवेदन किया जाएगा, इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। कहावत है ना, बाबा मरी तो बरा खाबो। तो अभी आप मन बरा खाना चाहता अब बाबा मरेच नहीं तो कैसे बरा खा, तो पहले बाबा ला मरा देवा फिर बरा खा। मतलब वित्त विभाग से अनुमति मिली तभी जाके शिक्षक भर्ती हो ही। साथियों, ये रहा ये 2 भर्ती विज्ञापन की पूरी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वही यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट्स लेकर आता रहता हूं और शिक्षक भर्ती वही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप टीचिंग से संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर का परीक्षा हो या केंद्र स्तर का परीक्षा हो या स्कूल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो या हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम, आप जिस भी टीचिंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी का तैयारी यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने तैयारी को स्ट्रांग रखिए। धन्यवाद।